इसको एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा। हाउ अ होम यूज़र्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन माइट ट्रेवल द इंटरनेट यूजिंग अ केबल मोडेम कनेक्शन, कि केबल मोडेम कनेक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे ट्रैवल होती है। सबसे पहले आप जब कोई गूगल क्रोम पे या किसी भी सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। कोई आपने इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो उसकी रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो डाटा है इसके लिए मुझे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यू रिक्वेस्ट टू डिस्प्ले अ वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। फिर क्या होता है कि आपका जो मोडेम लगा हुआ होता है घर में, उसके ज़रिए कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स दो तरह की केबल्स पे सेंड हो सकते हैं, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पे, और दूसरी कौन सी होती है, इसके थ्रू आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। योर रिक्वेस्ट डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू द केबल टेलीविजन लाइंस टू अ सेंट्रल केबल। अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की सेंट्रल केबल होगी ना, उस पे ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। आपके केबल मोडेम से होती हुई उस एक केबल पे चली जाएगी, जो कि बाकी आपके घर के अलावा बाकी 500 घरों को भी सप्लाई कर रही है अपनी सर्विस। उसके बाद क्या होता है कि ये वाली जो सर्विस प्रोवाइडर की लाइन होती है ना, केबल टेलीविज़न, इससे डाटा को ट्रांसफ़र करवाया जाता है एक और लाइन पे जो कि फ़ाइबर ऑप्टिक लाइन होती है। फ़ाइबर ऑप्टिकल लाइन हो गई या कोएक्सियल केबल हो गई। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, वो डिफरेंट राउटर्स से होती हुई जो वेब सर्वर होगा उसमें से सर्च करके लाएगी उस इंफॉर्मेशन को। जैसा कि अब गूगल क्रोम है तो उसका एक वेब सर्वर होगा ना, उसमें से उस रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को, एल्गोरिदम्स होते हैं, सर्च के एल्गोरिदम्स होंगे, उसमें से सर्च करके आपका डाटा, आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आएगी और वापस फिर इसी तरीके से, जिस तरीके से एक रिक्वेस्ट आती है इसी तरीके से फिर वापस जाती है कि पहले फ़ाइबर ऑप्टिक के टेलीविज़न लाइन पे जाएगी, फिर आपके मोडेम से होती हुई आपकी जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से या जिस मोबाइल से आपने रिक्वेस्ट सर्च की है उस पे आपको वापस उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस आप जब कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ आपका कोई कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड होती है तो वो आपका एक स्पेसिफिक आ जाता है। आपने पढ़ा हुआ है ना कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। An IP address, short for Internet Protocol Address, it is a number that uniquely identifies each computer or device connected to Internet. The IP address usually consists of 4 groups of numbers. ये 4 groups of numbers होते हैं जिनको डॉट्स के साथ सेपरेट किया जाता है। ये पहले 3 जो होते हैं ये नेटवर्क की आईडी होती है, और जो लास्ट वाला होता है ये आपके कंप्यूटर की या होस्ट आईडी होती है। Each separated by a period. In general, the first portion of the IP address identifies the network and the last portion identifies the specific computer. उसके अलावा एक डोमेन नेम होता है। IP एड्रेस अगर आपने अपने कंप्यूटर का चेक करना हो तो किस तरह से करते हैं, विंडोज़ पे जाना है आपने, इधर आपने कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है। कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करें, इसको ओपन करना है आपने। इस पे लिखेंगे IP कॉन्फ़िग, IP की कॉन्फ़िगरेशन है बता देगा। ये IPv4 एड्रेस है, इसमें से ये पहले जो 3 होते हैं 192.168.10, ये 3 क्या होते हैं, नेटवर्क की आईडी होती है, और जो ये लास्ट पे 6 है ये क्या है, PC का एड्रेस है, जो कंप्यूटर का है, होस्ट आईडी कहते हैं इसको। नेक्स्ट होता है डोमेन नेम।
A domain name is the text version of an IP address. Every domain name contains a top level domain which is last section of the domain name. जो आपको ऊपर नज़र आ रही होती है सर्च बार में, ये क्या होती है? डोमेन नेम। आईपी एड्रेस की बजाय अगर टेक्स्ट फॉर्म में हो तो किस तरह से आती है? HTTP को आपकी जो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब किसी डोमेन नेम के साथ आपने जो चीज़ सर्च की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। वेबसाइट्स, वेब पेजेस जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? इस प्रोटोकॉल में आएंगे, HTTP वाले में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद www होता है, सब डोमेन होती है ये। उसके बाद डोमेन का नाम होता है। अब जैसे इस एग्जांपल में गूगल है, उसके बाद एक टॉप लेवल डोमेन होती है जैसा कि .com, .edu, .mil, .gov, .net, .int या .in.uk, ये सब क्या होती हैं? टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। इनके अंदर फिर डोमेन नेम्स होते हैं, कुछ सब डोमेन्स होती हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब होती है, इसको हम अक्सर www के नाम से बोलते हैं। ये जो आपने देखा है ना डोमेन नेम के अंदर www, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आर वेब सर्विस ऑन द इंटरनेट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ईच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑन द वेब कॉल्ड अ वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट। वेब पेजेस में अब क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। उसके अलावा बिल्ट इन कनेक्शंस होते हैं टू अदर डॉक्यूमेंट्स। बिल्ट इन कनेक्शंस किस तरह से होते हैं? अगर एक आपने पेज खोला है तो उसके अंदर कुछ हाइपर लिंक्स दिए हुए होते हैं, जैसा कि अब इधर कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, सर्च करते हैं नेम, इसमें अब जो ये इंटरनेट आ रहा है ये क्या है? एक पेज से हमें दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र कर देगा। एक इंटरनेट है, एक स्ट्रिंग है, वेबसाइट्स है, ईमेल, ये सब क्या है? अब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें एक अलग से पेज ओपन करके दिखा देगा। अब इसमें सारी इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन इस वेब पेज में होगी। अब इसमें फिर अलग से हाइपर लिंक्स बनाए हुए हैं, जैसा कि अब ये वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके लिए अब अलग से होगा एक वेब पेज। इस तरह से क्या होता है? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वेब पेजेस। built in connection to other documents. A website is a collection of related web pages and associated items such as documents and pictures stored on the web server. A web server is a computer that delivers requested web pages to your computer. Web server क्या करता है? आप जो रिक्वेस्ट उससे पूछते हैं वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। कुछ वेब सर्वर्स होते हैं। Browsing the web, a web browser or browser is application software that allows users to access and view web. The more widely used web browsers for personal computers are Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari and Google Chrome. Downloading is the process of a computer or device receiving information such as a web page from a web server on the internet. जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वेब सर्वर से वेब पेजेस आते हैं, ठीक है, उन पेजेस से फिर आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं?